नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमंत बिस्व शर्मा हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों, उनको भी लगभग पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जो है अब लागू होने जा रहा है। 5 फरवरी को जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें इसका पूरा का पूरा जो आधार है वो स्थापित कर दिया जाएगा। सारे के सारे काम पूरे किए जा चुके हैं और पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे उत्तराखंड के, उस समय भी पुष्कर सिंह धामी ने इसके संदेश दे दिए थे और 8 महीने से, उस समय जब वो सरकार चला रहे थे, केवल 8 महीने के ही पूरे के पूरे कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड का दिल जीत लिया था। उस समय पूरी संभावनाएं बनी हुई थी कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो सरकार को रिपीट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उन्होंने रिपीट करवा के दिखाया। हालांकि वो अपना चुनाव खुद का ही हार गए थे। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने उनके ऊपर विश्वास जताया और उन्हें दोबारा से जो है चंपावत की सीट से लड़ाया गया और फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। खैर, ये सब बातें तो पुरानी हो गई, लेकिन आज बात कर रहे हैं राम की। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि राम जो है, जो हमारे आदर्श हैं, उनके पाठ अब मदरसों के अंदर भी पढ़ाए जाएंगे। और उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शादाब आलम, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब उत्तराखंड के जो सबसे बड़े मदरसे हैं, उत्तराखंड के मदरसे में देहरादून का मदरसा और साथ ही साथ नैनीताल का, हरिद्वार का, उधम सिंह नगर का, उन सभी बड़े 4 मदरसों में राम के पाठ अब पढ़ाए जाएंगे और राम की जो विचारधारा है उससे बच्चों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा है दीनी तालीम के साथ जो है अब राम की तालीम भी और दूसरे जितने भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हैं उनकी तालीम भी बच्चों को दी जाएगी और इन्हें मॉडर्न मदरसा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मार्च महीने से सारा काम शुरू हो जाएगा और राम के जितने भी पाठ हैं उन्हें मदरसों के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी बाकी बचे हुए मदरसे हैं उनके ऊपर भी ये सब चीज़ें लागू कर दी जाएंगी जो सरकारी खर्चे पे चल रहे हैं। लगभग 117 मदरसे जो सरकारी खर्चे पे चल रहे हैं उनमें भी राम के पाठ पढ़ाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड में कही वो ये कही है कि जो भी मदरसे चल रहे हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, उनमें राम के पाठ पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि राम एक आदर्श हैं और हम सभी जो हैं राम के जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी अभी हुई है अयोध्या के अंदर, उससे सब के सब जो हैं बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि राम के पाठ जो है उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाए जाएँ। उनका कहना है कि दीनी तालीम के साथ जैसे मोहम्मद को पढ़ाते हैं वैसी मोहम्मद के बारे में जो पढ़ाते हैं वैसी राम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और कैसे कन्विंस उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इन चीज़ों को किया है ये सब अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि दीनी तालीम के साथ जो है इस तरीके की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, हुमायूं, इनके बारे में तो सब ने पढ़ लिया है। क्योंकि आपको पता है मैकॉले का ये जो इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उसके साथ साथ अब इस इतिहास को दरकिनार करने की आवश्यकता है और राम के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये बातें आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक मदरसों में दीनी तालीम होगी और उसके बाद जो है राम के पाठ होंगे। बाकी सभी जो है जितने भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे कंप्यूटर की एजुकेशन के साथ साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी ने ये सारा का सारा अपना कार्यकाल संभाला है उसके बाद से जितने भी अवैध मदरसे हों उन्हें बंद किया गया है, जितने भी अवैध तरीके की मज़ारें हैं उन्हें तोड़ दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल किसी भी तरीके का अवैध काम जो है अब उत्तराखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। जितना भी है, जितने भी मुस्लिम लोगों को बाहर से यहाँ बसाने का काम पहले चल रहा था वो सभी का सभी बंद हो चुका है। नया भू कानून ला दिया गया है और उस भू कानून से बहुत ज़्यादा अंतर आया है दोस्तों। और मुझे लगता है जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी भी विधानसभा के क्षेत्र में कोई भी आबादी को बदल नहीं पाएगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इन चीज़ों को करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी उसे अब अंजाम दे दिया गया है। जो पूरी की पूरी कमेटी उन्होंने गठित की थी रंजना देसाई की अगुवाई में, उस रिपोर्ट जो है उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब 5 तारीख के बाद जो है ये पूरा का पूरा मामला विधानसभा के अंदर आ जाएगा और यूसीसी के ऊपर कानून बन जाएगा। ये ऐतिहासिक होगा कि भारत के किसी राज्य ने ये इस तरीके की शुरुआत की है। हालांकि छोटी मोटी शुरुआतें पहली होती रही हैं, चाहे वो गोवा में हो, लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर ही अगर होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी एक कदम हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़ चुके हैं। वो अवैध चीज़ों के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी धर्म की हों, किसी भी लोग की हों, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने सब कुछ हटाने का काम यहाँ पे किया है जो भी अवैध था। और अब मदरसों के अंदर राम के पाठ ये अपने आप में आनंदित कर देने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई मुसलमानों के अंदर भी कोई अच्छा लीडर है तो उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और अगर हिंदू समाज के कोई आदर्श हैं तो वो प्रभु श्री राम हैं, उनके बारे में भी पढ़ाया जाना बड़ा आवश्यक है। हर बच्चे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए और पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिबद्धता को बिल्कुल साबित करके दिखाया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।